अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम अमलतास के बारे में बात करेंगे, अमलतास के मिजाज के बारे में, अमलतास के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, अमलतास एक मशहूर दरख्त का फल है जिसके पत्ते जामन के पत्तों की तरह लेकिन रंग में जर्दी माइल और उससे बारीक होते हैं। फूल पीले रंग के गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। इसके फल गोल और तकरीबन 1 हाथ से 1.5 हाथ तक लंबे होते हैं। कच्चा फल सब्ज और नरम होता है जबकि पुख्ता होने पर लकड़ी की तरह सख्त और स्याही माइल हो जाता है। फल के अंदर जो फली की सूरत में होता है पर्दे होते हैं। हर परतदार पर्दे में बीज भी होते हैं। यही परतदार पर्दे जो स्याह रंग के गोदे से भरे होते हैं दवा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, नुस्खाजात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस गोदे का जायका मीठा मगर बदमज़ा होता है। नाजरीन, आपके सामने आपकी पहचान के लिए, आपकी समझ के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके सामने अमलतास की फली मौजूद है। अमलतास का फल आप देख सकते हैं, ये बहुत ऊपर से सख्त होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं परतदार पर्दे हैं। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। नाजरीन, आप देख सकते हैं इनके दरमियान में बीज होते हैं। ये जो पर्दे हैं, गलाफ हैं, यही दवा के अंदर मुस्तामिल होते हैं। अगरचे इसका छिलका भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ज़्यादातर इसका गोदा ही इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, अमलतास का मिजाज गर्म-तर माना जाता है। अमलतास बलगमी अमराज के अंदर खांसी, दमा, हलक की सोजन, खन्नाक वगैरह के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। अमलतास बेहतरीन कब्ज़ कुशा भी है और कब्ज़ कुशा होने के साथ साथ बेहतरीन हैज़ कुशा भी है। हैज़ की तंगी और दर्द के आने के साथ इसमें बहुत मुफीद है। इस मर्ज़ में अमलतास जोड़ों के दर्द और नकरस में भी बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। नाजरीन, अमलतास जुलाब आवर होने की वजह से हर खिल्त को दस्तों के ज़रिए खारिज करता है। इससे बग़ैर किसी तकलीफ़ के दस्त लाए जाते हैं। जिस खिल्त को निकालने की दवा के साथ इसको दिया जाता है उसी खिल्त को निकालता है। इमली के साथ सफ़रा को खारिज करता है, नसोत के साथ बलगम को खारिज करता है, अफ्तीमून और बसफाइज के साथ सौदा को जिस्म से खारिज करता है। नाजरीन, अमलतास का जमाद जोड़ों के दर्द और नकरस के वास्ते बहुत मुफीद है। सख्त वर्म को मुलायम करता है। ख़ास तौर पर मक्कू के पत्तों के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए। कसोस के साथ जिगर के सुद्दे खोलता है, जिगर के वर्मों को तहलील करता है। वर्मों की जलन इससे जाती रहती है। इसके पीने से दर्द सर और दर्द शकीका को बहुत आराम मिलता है। बनफशा के जोशांदा के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ को दफ़ा करता है। आंतों और मैदा में सफरा और रतूबात को ठहरने नहीं देता और बग़ैर सोजिश वगैरह हर किस्म की खिलतों को खारिज करता है। मैदा और आंतों में फुजला और बराज अगर सख्त हो जाए और चिमट जाए तो निहायत ही सहूलत के साथ इसको फिसला कर खारिज कर देता है। कॉलेज के रियाह को भी तहलील करता है। नाजरीन, अमलतास के बैरूनी पोस्ट स्याह छिलके को जोश देकर पीने से बच्चा आसानी से पैदा होता है लेकिन हामला औरत के लिए इसका इस्तेमाल सख्त ममनू है, बहुत नुकसानदेह है उसके लिए। इसके छिलके को पीसकर केसर और गुलाब और चीनी के साथ खिलाना बच्चा पैदा होने में दुश्वारी के लिए बहुत मुजर्रब है, बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, अमलतास के फूलों का गुलकंद नहायत उम्दा कब्ज़ कुशा है और बहुत खुश जायका भी होता है। गुलकंद बनाने के लिए अमलतास के ताज़ा फूलों की साफ शुदा पंखड़ियाँ 1 हिस्सा और चीनी दानादार 2 हिस्सा, दोनों को खूब ज़ोरदार हाथों से मसल कर मर्तबान में डालकर 2 हफ्तों के लिए धूप में पड़ा रहने दें। इस अरसा में हर दूसरे दिन चम्मच से उलट पलट दिया करें। 13-14 दिनों में फूल और चीनी यकजान होकर आपका बेहतरीन कब्ज़ कुशा गुलकंद तैयार हो जाएगा। इस गुलकंद को 10 से 15 ग्राम की मिकदार में रात सोते वक्त हमरा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से बग़ैर किसी दर्द तकलीफ़ के सुबह पखाना खुलकर आता है, कब्ज़ दूर हो जाती है। नाजरीन, दायमी कब्ज़ के लिए गोदा अमलतास 50 ग्राम, सना मक्की 20 ग्राम, तिनके दूर करदा क्योंकि सना मक्की के तिनके पेट में सख्त मरोड़ पैदा करते हैं। तिनके वगैरह दूर करके सना मक्की 20 ग्राम, इंजीर विलायती 4 अदद, सफूफ किशनीज 5 ग्राम,
سبز الائچی 5 گرام، ملٹھی مکشر 20 گرام، املی 20 گرام، آلو بخارا کے دانے 5 عدد۔ ان تمام ادویہ کو 1.5 کلو پانی میں ڈال کر دھیمی آنچ پر 2 سے 2.5 گھنٹہ پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر حسب ضرورت مصری ملا کر حسب میٹھا جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو شربت کے قوام پر لے آئیں۔ دائمی قبض کے لیے 30 سے 40 گرام روزانہ استعمال کرائیں۔ دائمی قبض کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، بلغمی امراض، سانس کی تنگی، بلغمی دمہ، نمونیا، کھانسی، ڈبہ اطفال میں مغز املتاس 140 گرام، لسوڑیاں 200 عدد، مویز منقع 100 عدد، لعاب السی 40 گرام۔ ان تمام کو لے کر پانی میں تر کریں اور جوش دے کر چھان کر 1 کلو چینی ملا کر قوام درست کر کے لعوق تیار کریں۔ بے حد نفع بخش ہے، قبض کشابی ہے، ورموں کو تحلیل بھی کرتا ہے۔ اس لعوق کو دن میں 3 بار 1 کھانے کا چمچ استعمال کرائیں۔ بلغمی امراض کے اندر بہت مفید ہے۔ ناظرین، خناق کے مرض میں گودا املتاس 15 گرام کو 500 گرام پانی میں بھگو کر مل چھان کر نیم گرم حالت میں غرارے کرانا بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، خناق میں بہت فائدہ دیتا ہے اور ورم حلق میں بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، آیورویدک کتب میں لکھا ہے کہ بخار، امراض قلب، جوڑوں کے درد اور نقرس وغیرہ میں اگر املتاس کے گودے کا جلاب دیا جائے تو دیگر جلاب آور ادویہ کے مقابلہ میں بہت مفید و مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ املتاس کا جلاب دیگر جلاب آور ادویہ سے ہلکا ہونے کے علاوہ شیریں اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور ایسے مریضوں کو جن کے پھیپھڑوں میں زخم ہونے کے باعث خون آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے انہیں کمزوری ہو گئی ہو، املتاس کے جلاب اور اس کے استعمال بہت نفع بخش ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 5 سے 10 گرام ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔